पूनाराम बनाम मोतीराम जो है ये मामला जमीन विवाद का मामला है और इस पे जो है अगर बात करें तो 2 बार एक अलग अलग फैसला सुनाया जाता है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है वो जो है चौंकाने वाला है। पहले समझेंगे, देखिए क्या है ये पूनाराम और मोतीराम का मामला। ये मामला सबसे पहले समझेंगे कि ये मामला है क्या। उसके बाद आपको ये बता दें कि इस मामला में 2 अलग अलग कोर्ट से जो है 2 अलग अलग फैसला जो न्यायालय द्वारा है वो 2 अलग अलग फैसला इस मामले का सुनाया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या यह मामला। ये जो मामला है ये है 1966 का। एक जमीन खरीद की थी, मतलब जो है उसमें भी जमीन एक नहीं था, बहुत अलग अलग जगह बहुत सारे प्लॉट थे, अलग अलग जगह थे, बल्कि कई जगह उन्होंने प्लॉट खरीदा था। और ये मामला 1966 का है। 1966 में ऐसा मामला उठा। जमीन खरीदने के बाद जो है, और ये जमीन खरीदने वाले पूनाराम थे, जिनका आप देख रहे हैं नाम यहाँ पे, पूनाराम बनाम मोतीराम। तो जमीन खरीदने वाले पूनाराम ने जब उस जमीन पर मालिकाना हक की बात आई तो सामने आया कि वह जमीन पर मोतीराम नाम का एक शख्स का कब्जा है। और ये रियल घटना है कि कब्जा किसी और का था, है ना। मतलब दूसरा आदमी जो उन्होंने खरीदा उसको कोई दूसरा आदमी कब्जा करके रखा हुआ था। हालांकि मोतीराम के पास जमीन का कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं थे, मतलब सिर्फ वो अवैध रूप से, अवैध तरीके से दखल किए हुए थे। बात को समझिए। ऐसी अगर आज के डेट की बात करें तो बहुत ऐसी संपत्ति है हमारे देश में जो कि अवैध तरीके से किसी के दखल में है। बहुत सारी ऐसी संपत्ति है जिसको किसी न किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दखल किया हुआ है, या हो सकते हैं वो जाली तरह से कुछ लोगों को दिखाने के लिए प्रूफ बनाए हुए, लेकिन उनके पास कोई भी सही दस्तावेज नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इस केस में देखें क्या हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको और बेहतर तरीके से। इसके बाद जो है पूनाराम ने जमीन पर कब्जा पाने के लिए कोर्ट में केस किया। उनको लगा कि अब ये कैसे मिलेगा। पूनाराम जिन्होंने जमीन खरीदा था, ये पूनाराम है ना, ये सारे जमीन खरीदे थे। अब इनको कब्जा नहीं मिल रहा था, इस पे कब्जा था मोतीराम का, और जिससे ये खरीदे वो तो बेच दिया, जमीन का रजिस्ट्री कर दिया, लेकिन सारा पेपर तैयार हो गया, लेकिन कब्जा था मोतीराम का और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो नहीं छोड़ना चाहता है इसलिए कि वो लंबे समय से उसको जो है दखल किए हुए था। कोर्ट में केस किया जाता है। ध्यान से समझना आपको क्या सब हुआ। हो सकता है आपसे ये जुड़ा मामला आगे चल के हो जाए या वर्तमान में हो, समझना बेहद जरूरी है। मामले में जो ट्रायल कोर्ट ने जो पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया, मतलब पहले जो फैसला आया वो फैसला पूनाराम के पक्ष में आता है, लेकिन ये फैसला आने के बाद, मतलब आप बोल सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सिविल कोर्ट है उसके द्वारा, है ना, ट्रायल कोर्ट जो है वो मोतीराम के पक्ष में जो है वो फैसला ना सुना के पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाता है। दखल किसका था? मोतीराम का। कब्जा खाली करने का आदेश हो जाता है, लेकिन मोतीराम चुप नहीं बैठता है। मोतीराम ने अपील हाईकोर्ट में करता है। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की और इस सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने क्या किया, जो पहले से फैसला हुआ था कि नहीं ये जमीन पूनाराम को दे दी जाए, वो फैसला बदल गया, वो फैसला को जो है पलट दिया गया। बात को समझना है आपको। मतलब अब क्या मामला हुआ कि अब जो पूनाराम ने जमीन खरीदी थी, इन्होंने केस जो है जीता और इन्होंने केस का डिग्री हासिल किया कि अब इनको कब्जा लेना है। कब्जा नहीं लेने के बाद हाईकोर्ट के द्वारा डिग्री ही पलट दिया जाता है। अब जो है फेवर हो गया मोतीराम का, कि यानी जो है ये जो हाईकोर्ट का डिग्री हो गया उस पे यहाँ पे पलट दिया, मतलब मोतीराम के कब्जे को बहाल कर दिया। मोतीराम का जो कब्जा था उसको जारी कर दिया, मतलब वो एक तरह से जारी करने का मतलब एक लीगल रूप दे दिया गया। लेकिन इसके बाद फिर पूनाराम ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम में अपील की।
इसलिए कि पूनाराम ने जमीन जो है सारे पैसे खर्च करके खरीदा था। और उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में, जिस कोर्ट में पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि जमीन का टाइटल रखने वाला व्यक्ति जमीन से कब्जा को बलपूर्वक खाली करा सकता है। हम हमेशा बोलते हैं कि जो जमीन विवाद है, वो जो मामला होता है, तो जब आपके जमीन को कोई कब्जा कर रहा है, मान लेते हैं ठीक है वो कोई अगर कब्जा, तो आप भी कोशिश करें कि उसका सामना करने का प्रयास करें, जहां तक हो अपने जो बॉडी को, फिटनेस को बनाए रखें और सामना करने का भी प्रयास करें। ये भी मायने रखता है, ठीक है। तो अगर आप बलपूर्वक चाहें तो आप अगर टाइटल रखने वाले हैं तो उसको जो है एक तरह से खाली करवाते भी हैं। और कानून में मामला जाता है, कोर्ट में मामला जाता है, तो ये देखा जाता है कि नहीं कि जमीन को कोई दूसरा व्यक्ति जो है, लेकिन फिर भी अगर एक तरीके से होता है तो वहां पे हो सकता है कि कभी आपने बलपूर्वक खाली कराने का प्रयास किया और उसमें जो है एक तरह से मामला और काफी विवादित हो जाता है। तो इस तरीके से लोग उससे बचना चाहते हैं और बेहतर विकल्प होता है कि उसको प्रशासनिक स्तर से वो सारा काम कराना चाहते हैं। तो ये होता है, लेकिन जजमेंट यहीं पे खत्म नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। इसके बाद में जो है मोतीराम ने दलील दी सुप्रीम कोर्ट में कि जमीन पर उसका 12 साल से ज्यादा का कब्जा है। और एक नियम है, नियम ये है, लिमिटेशन एक्ट धारा 64 कहती है कि अगर जमीन पर किसी का 12 साल से ज्यादा समय से कब्जा है तो वो उसको खाली नहीं करा सकता। ऐसा नियम है लिमिटेशन एक्ट में। लेकिन जो नियम है उसका वास्तविकता क्या है उसको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो इस मामले में मोतीराम ने तो दलील इन्होंने दे दिया, इसलिए कि इन्होंने तो जमीन को कब्जा करके रखा था, उनको दलील देना था, उन्होंने दे दिया। लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मोतीराम की इस दलील को खारिज कर दिया। मतलब जो मोतीराम ने ये बात लिखित दिया तो उसको खारिज कर दिया कि नहीं, उन्होंने यही कहा था कि जमीन पर 12 साल से उनका ज्यादा समय से कब्जा है, इसलिए वो नहीं छोड़ने को तैयार है। इसलिए वो और उनके जो वकील होंगे ऐसा बोले होंगे कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 कहती है कि अगर आप जमीन पे 12 साल से कब्जे में हैं तो जमीन का मालिकाना हक आपका हो जाएगा, जमीन आपकी हो जाएगी, प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। तो कोर्ट ने कहा कि यह कानून उन मामलों में लागू होता है जिन जमीन का मालिक कोई नहीं है, और ये एक रजिस्ट्री जो है जमीन है, और ये उसके लिए लागू होता है कि जब कोई उस जमीन का रसीद नहीं कटा रहा हो, उसका कोई मालिक नहीं हो, आप उसको कब्जा कर लिए हुए हैं, उसका से जो है लगान रसीद नहीं कटा रहा। बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर उसको कोई कब्जा किए हुए है और उसको कब्जा किए हुए 12 साल से ज्यादा हो गया तो लिमिटेशन एक्ट धारा 64 कहती है कि उस पर उसका मालिकाना हक हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, उसको भी समझना बेहद जरूरी है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ये कहता है कि अगर वो जो व्यक्ति है ना, तो उसके दलील को खारिज कर दिया जाता है। और वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि कानून उन मामलों में ये लागू होता है, कानून उन्हीं मामलों में लागू होता है जिन जमीनों का मालिक कोई नहीं होता है। मतलब अगर जमीनों का कोई मालिक नहीं है तो उन्हीं मामलों में ये कानून लागू होगा। लेकिन जिस जमीन का कोई मालिक है, उसके पास उस जमीन का टाइटल है, तो उसके 12 साल बाद भी बलपूर्वक खाली कराया जा सकता है। मतलब वो जमीन का मालिक है, जमीन का टाइटल है, जमीन का रजिस्ट्री है, जमीन का लगान का जो पेपर है, सब कुछ है, जमीन उन्होंने खरीदा है, और कोई अगर उसको कब्जा कर लिया है तो वो यहाँ पे उसको बलपूर्वक खाली कराया जाएगा, प्रशासन का मदद मिलेगा, उनका न्याय होगा। आई बात समझ में। तो इसीलिए जिनका मान लेते हैं, अगर आपको ऐसा सोच रहे हैं कि जमीन आपका कोई कब्जा किए हुए है, जिस आधार पे उन्होंने जो कब्जा किए हुए, देखिए इसमें टाइम लगता है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई ऐसा है, थोड़ा प्रक्रिया में टाइम लगता है अगर दोनों पक्ष जो है लड़ने को आगे होते हैं तो, लेकिन फैसला अब ये भी नहीं, बहुत लंबा भी समय नहीं लगता है, लेकिन फैसला जो है आना तय है, ठीक है। और आप जो है उसको हासिल कर सकते हैं। अगर आपका पुराना से भी पुराना संपत्ति है और आपका अगर कागज मौजूद है
तो आप उसको जो है कानून के द्वारा, न्यायालय के द्वारा हासिल कर पाएंगे और उसका जो है उस पर अपना दखल ले पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसे ही हम बहुत सारे जो है आपके लिए कहानी भी लेते आएंगे कि आखिर जमीन के मामले में क्या कब क्या फैसला सुनाया गया। और अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई कहानी जो है शुरू से जानना चाहते हैं जमीनी मामला का, तो वो भी कमेंट करके हमको आप पूछ सकते हैं। और आपका कुछ सवाल है तो वो भी चाहे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक